गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे 17,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे जो अदर यूट्यूब चैनल है उस पे भी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि अल्टरनेट चैनल है। अगर ये चैनल किसी कारणवश बंद होता है तो उस चैनल पे हम काम करेंगे। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल, उस पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है। और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर आज 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमारे चैनल पे भरोसा करके 4 साल से हमारा चैनल 2021 सितंबर से हमारा चैनल वर्क कर रहा है और लोग इस चैनल पे भरोसा बनाए हुए हैं। वीडियोस इंफॉर्मेटिव तौर पे आप तक पहुंचाई जाती हैं। जो करंट इन्फॉर्मेशन रहती है, जो यूनिवर्सिटीज़ की रहती है, INC की रहती है, पैरामेडिकल्स की रहती है या मेडिकल की इन्फॉर्मेशन रहती है, वैकेंसीज़ की अपडेट, आने वाली जॉब की अपडेट, गवर्नमेंट वैकेंसीज की अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो INC से उनका कॉलेज एफिलिएटेड है, जिनको समस्याएं हैं। BSc नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं, अभी जो उन्होंने अबेंडमेंट किया हुआ है, उस पे हम थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि वीडियोस जो हमने बनाया था उस पे कमेंट क्या आए थे उसको हम पहले देखते हैं। कमेंट देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, यूनिवर्सिटी क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है हम लोग के ऊपर। तो इससे रिलेटेड लगभग 3 साल पहले ही हमारे पास कई स्टूडेंट, क्योंकि पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता था, उस पर 1000 प्लस लोग ऐड थे, क्योंकि व्हाट्सएप में तो 1000 ही ऐड हो सकते हैं। फिर हमने उसको डिलीट कर दिया किसी कारणवश। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं देख रही, एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो देख रही, क्योंकि इन्होंने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो आपको पता हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, बहुत अच्छा तरीके से ये अलग अलग डिपार्टमेंट में चल नहीं पा रही। अभी ये चीज़ें सुधार में आ रही हैं। ये आपके ही डिपार्टमेंट नहीं हो रहा, और भी डिपार्टमेंट है जहाँ ये फेरबदल हो रहा। आपको पता होगा अभी नया एलाइड हेल्थ साइंस बना हुआ है, जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं सब उसमें ऐड कर दिया गया है। तो वहाँ पे फेरबदल काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन INC से रिलेटेड जो ये समस्याएं हैं, काफ़ी गंभीर समस्याएं बच्चों को आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, पहला पॉइंट उन्होंने 13 अगस्त को डिलीट कर दिया। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ पहुँचे, अलग अलग स्टेट के, काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन वगैरह किया। और आपको पता होगा, आप INC जाके जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिल सकते हैं हर वेडनेसडे को। हमने इसको 1.5 साल पहले, आपको 2 साल पहले बताया था। तो स्टूडेंट बार बार INC जा रहे थे। तो INC आप कभी भी जा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप वहाँ अपनी बात को रख सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हर वेडनेसडे को वो आपके लिए अवेलेबल होती हैं और आपसे बातें करती हैं, जो सेक्रेटरी हैं, और आपकी समस्याएं सुनती हैं। तो आप अपने एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हर वेडनेसडे को बातें कर सकते हैं। तो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, ऑलरेडी आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और एक्सपेरिमेंट ये कंप्लीट हो गया। अब कोई एक्सपेरिमेंट आने वाले समय में नहीं होगा, क्योंकि जो इन्होंने नियम निकाला हुआ है वो नियम अब तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो 8 सेमेस्टर का इन्होंने निकाला हुआ है कि आपका 1st to 7 सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए, 8 सेमेस्टर 200 नंबर प्रैक्टिकल देने के लिए। ये लाभ जो है, ये बेनिफिट उन स्टूडेंट का होगा जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, जिनका ऑलरेडी एग्ज़ाम हो गया है और वो एग्ज़ाम नहीं यूनिवर्सिटी देने दी है इसी रूल की वजह से। अब उनको बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन उनको भी बेनिफिट हो सकता अगर यूनिवर्सिटी चाहे, क्योंकि सप्लीमेंट्री करवाने का प्रावधान है। सप्लीमेंट्री करवा सकती है यूनिवर्सिटी अगर यूनिवर्सिटी चाहे, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी चाह रही है। और जो इंडिया की यूनिवर्सिटी है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, चाहे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की बात करें, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी जो फरीद यूनिवर्सिटी है, चाहे बात करें हम वेस्ट बंगाल में जो यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसी 5-6 यूनिवर्सिटी के बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं। कहीं पे भी इन्होंने सप्लीमेंट्री नहीं करवाई है सेमेस्टर वाइज में। हर जगह DU है, एक जो DU शायद करवा रहा है, DU का शायद अपना अलग फंडा है। लेकिन और जितने भी हैं, और बाकी जो यूनिवर्सिटी नहीं है, DU से कॉलेज अटैच है, जो कॉलेज है LHMC, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे भी अलग से सप्लीमेंट्री हो रही है। वहाँ पे भी कुछ सप्लीमेंट्री का प्रावधान उन्होंने निकाला हुआ है, वहाँ पे भी हमने पता किया, तो अलग से वो एग्ज़ाम करवा लेते हैं। वो तो LHMC के बारे में आपको ऐसा बताएं, वहाँ पे ऐसा है कि स्टूडेंट की जो है बैक लग गई थी, मतलब उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी जो नया बैच चल रहा है उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया अटेंडेंस की वजह से। उनको 1 महीने में अटेंडेंस करवा के फिर उनका एग्ज़ाम ले लिया गया। मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें मतलब जब हो रही हैं, मतलब ये कॉलेज के अंडर है। कॉलेज चाहे तो आपका सप्लीमेंट्री करवा सकती है अलग से, कॉलेज के अंडर है। लेकिन
काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नहीं चाहती हैं जिम्मेदारी को उठाना, और वो जिम्मेदारी से भागती हैं। और जिन बच्चों का 1 साल का भविष्य बर्बाद होता है, उन्हीं बच्चों को ये समस्याएँ होती, उन्हीं बच्चों को दिक्कत होती। बाकी जिनका निकल जा रहा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका 1 साल का उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनसे पूछिए, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ होती हैं। क्योंकि अभी मान लो वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसीज़ वो नहीं देख पाएँगे, वैकेंसीज़ वो नहीं भर सकते हैं, फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोर्स नहीं कंप्लीट है। जब तक कोर्स नहीं कंप्लीट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा। 2021-22 बैच कई स्टेट में निकल भी चुका है। हम बात अगर करें एम्स की बात करें, तो एम्स में 2021-22 बैच कंप्लीट हो चुका है। अदर स्टेट में भी 2021-22 बैच कंप्लीट तौर पे कंप्लीट हो गया है। मतलब 2021 और 22 का एग्ज़ाम वहाँ पे हो गया है। पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, 8 सेमेस्टर तक हो गया, और उन लोग की बैक भी लग गई है। तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, माने ये चीज़ें अप्लाई जो होंगी वो 2022 बैच से करंट अप्लाई होंगी। लेकिन 2021 बैच अभी जो उत्तराखंड में चल रहा है, वहाँ पे 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कि उनका अभी 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी अलग से सप्लीमेंट्री नहीं करवा रही। अगर यूनिवर्सिटी पे आप दबाव बनाएँगे, यूनिवर्सिटी पे अगर आप प्रेशर बनाते हैं सप्लीमेंट्री करवाने का, तो यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री ज़रूर करवाएगी। लेकिन प्रेशर बनाने के लिए कहीं 10-20 स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कम से कम 150-200 स्टूडेंट जाएँ, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, मान लो बाओ फरीद यूनिवर्सिटी के हों, या वेस्ट बंगाल के हों, या अटल बिहारी वाजपेयी के हों, किसी भी यूनिवर्सिटी को कम से कम आपको अमाउंट में जाना पड़ेगा। और अमाउंट में बच्चे आते नहीं, अगर कुछ लोग करना भी चाहें तो बहुत कम बच्चे आते हैं। इसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा कि हमारा सप्लीमेंट्री करवा लीजिए, हमारा 1 साल बर्बाद ना हो। क्योंकि आपको सीधा 1 साल बाद 200 नंबर का प्रैक्टिकल, उसमें प्रॉपर उन्होंने मेंशन भी किया है कि आपको घर से आके पेपर देना पड़ेगा। मतलब जो 200 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, आपको हॉस्टल से भी निकाल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में रह रहा है, वो चाह रहा है कि हम हॉस्टल में रहें, तो उसको हॉस्टल से भी निकाल दिया जाएगा। उसमें प्रॉपर तौर पे उन्होंने ये चीज़ें क्लियर कट मेंशन की हुई हैं। आपको हॉस्टल में भी नहीं रहने दिया जाएगा, आप घर से आके वो एग्ज़ाम्स देंगे, जो कि 7 सेमेस्टर का है, या 200 नंबर का प्रैक्टिकल है 8 सेमेस्टर का, वो सारे आप घर से आके देंगे। बाकी हम कुछ और कमेंट लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इस साल बर्बाद करवा दिया, रूल्स चेंज करिए। अब देखो, ऐसा ना हो कि ये स्टूडेंट एक ऐसा भी कमेंट किया हुआ, ऐसा ना हो कि क्या 8 सेमेस्टर जब 200 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाए, फिर ये अमेंडमेंट लेकर आएँ, फिर ये बोलें। क्योंकि कोई चीज़ सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो पाना, यानी कि उसका पहले ही ड्रॉबैक था। और कोई ड्रग अगर आती है, आप पढ़े होंगे, तो ड्रग का एक्सपेरिमेंट होता है, चूहों के ऊपर होता है, या ऐसी चीज़ों को होता है जो ह्यूमन के डीएनए के लगभग सिमिलर पाए जाते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, लैब में एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हो रहा है? यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है सीधा बच्चों के ऊपर हो रहा है, जो बच्चे करंट टाइम में पढ़ रहे हैं, जिनकी लाइफ है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। यानी कि कोई अगर मान लो होगा, उसका 30 साल तक मान लीजिए जनरल में होता फॉर्म भरने का, 1 साल इसी में चला जाएगा, तो उसका 30 साल 31 साल हो जाएगा, तो क्या फॉर्म भर सकता है? नहीं भर सकता है। ये चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन हम आपकी आवाज़ को समय-समय पे उठाते रहते हैं। आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो कि आईएनसी ने अभी अमेंडमेंट लाया है। इन्होंने अपने करिकुलम में, सिलेबस में चेंज किया हुआ है। अब नया इनका जो करिकुलम डिज़ाइन हुआ है, जो सिलेबस अब नया इनका प्रिंट होगा, उसमें क्या लिख कर आएगा? फर्स्ट टू 7th सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए, 8 सेमेस्टर का 200 नंबर का प्रैक्टिकल देने के लिए। अब आपको जो है 20 में सप्लीमेंट्री वगैरह से कोई रोक नहीं सकता कि आपकी सप्ली लग गई, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देने देगा। ये चीज़ें हट गई हैं, और ये चीज़ें हटने के साथ-साथ कंप्लीट तौर पे इम्प्लीमेंट हो गई हैं तत्काल प्रभाव से। यानी कि ये चीज़ें इसी साल से इम्प्लीमेंट हो जाएँगी। जहाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा, उन बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। यानी कि अब जो 2022 बैच से बच्चे होंगे, या 2023 बैच के बच्चे होंगे, उनको ये समस्याएँ नहीं होंगी। और 2021 बैच तो हालाँकि सफ़र कर ही गया, और उनको थोड़ा-सा सफ़र करना पड़ेगा। अगर वो चाहें तो यूनिवर्सिटी में जाके अपनी बातें कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी इससे बाध्य है, सप्लीमेंट्री अलग से करवा सकती है। ये चीज़ें भी उन्होंने अपने सिलेबस में, अपने करिकुलम में जो FAQ है, उसमें मेंशन किया हुआ है। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।